नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस मॉर्निंग मार्केट इनसाइट वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे एंड साथ में ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालाइज करके आज के सेशन के लिए मार्केट का ट्रेंड, साथ में इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड क्या क्या पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज बन सकती हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर कि वीडियो में एंड तक बने रहें सो दैट ट्रेड एंट्री वाला पार्ट आप मिस ना करें। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि एवरी वीकेंड हम एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें हम आपके साथ नॉलेज शेयर करते हैं। तो पिछले वीक में हमने जो है स्टोकेस्टिक ओसिलेटर पे एक वीडियो बनाया था। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए हमने डिसाइड किया था कि उसको 2 से 3 पार्ट में हम कवर करेंगे। एंड ये जो वीकेंड गया है, इस वीकेंड में हमने उसी वीडियो का सेकंड पार्ट पोस्ट किया है। तो अगर आप भी स्टोकेस्टिक को प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरीके से ही मास्टर करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल पे जाके एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, फ्राइडे को हमारा निफ्टी इंडेक्स 25,356.50 पे 0.13% के डिक्लाइन के साथ क्लोज हुआ था। वहीं पे अगर मैं बात करूं वीकली परफॉर्मेंस की, तो हमने देखा कि हमारा निफ्टी इंडेक्स पिछले वीक में करीब करीब 2% की तेजी के साथ क्लोज हुआ था। यानी कि वीकली फ्रंट पे देखा जाए तो मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है, यानी कि बुलिश ट्रेंड जो था मार्केट का, वो अभी भी मेंटेन्ड है। एंड हमने पिछले वीक में देखा था कि मार्केट ने एक बड़ी ही पावरफुल बुलिश कैंडल फॉर्म करी थी, जिसने अपने प्रीसीडिंग वीक का जो कि एक बेरिश कैंडल थी उसका हाई एंड लो दोनों ही पेनिट्रेट कर दिया था। तो जो कि बेसिकली एक बुलिश काउंटर अटैक को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि हमने देखा था कि प्रीसीडिंग वीक में मार्केट ने एक बेरिश कैंडल फॉर्म करी थी, जो एक बेरिश एंगल्फिंग के जैसा दिख रहा था। एंड बेरिश एंगल्फिंग कभी भी किसी भी टाइम फ्रेम पे जब बनता है तो माना जाता है कि ये फॉर द टाइम बिंग या तो उनगोइंग ट्रेंड को हाल्ट कर देगा या फिर एक पुल बैक लेके आएगा। बट हमने देखा कि निफ्टी ने अग्रेसिवली उसको इनवैलिडेट किया पिछले वीक में। एंड पिछले वीक का हाई भी, आई मीन अपने प्रीसीडिंग वीक का हाई भी क्रॉस करके इसने क्लोज किया, जो कि एक अच्छा साइन है। या हम कह सकते हैं कि मार्केट में जो बाइंग इंटरेस्ट है, जो बुलिशनेस है, वो अभी भी बनी हुई है। अगर हम बात करें इंपोर्टेंट सपोर्ट्स की फॉर दिस वीक, तो इस पूरे वीक के लिए जो 25,180 एंड 25,070 ये दो इंपोर्टेंट लेवल्स रहेंगे। तो हो सकता है कि वीक के दौरान कोई छोटा मोटा पुल बैक आए भी तो मार्केट 25,200 25,180 तक की रेंजेज को टच कर सकती है। बट 25,070 के नीचे अगर मार्केट होल्ड करना शुरू करती है तो उस केस में कहीं ना कहीं मार्केट फिर थोड़ा सा नेगेटिव टर्न लेने की कोशिश करेगा। जब तक 25,180 के ऊपर होल्ड करती रहेगी तब तक मार्केट का जो ओवरऑल बुलिश ट्रेंड है वो मेंटेन रहेगा। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्रेंड एक बहुत ही अच्छा आप ट्रेंड है मार्केट में। एंड हमने जो चैनल स्टडी प्लॉट करी है, प्राइस वापस इसके सेंटर लाइन के ऊपर क्रॉस करके क्लोज हुआ है, जो कि एक तरीके से बुलिश कंटिन्यूएशन के साइन को ही रिप्रेजेंट करता है। अब बात करें अगर हम डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि प्राइस अपने 20, 50 एंड 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर है। एज वेल एज इसने अपने रीसेंट स्विंग हाई को भी क्लोज कर दिया है एंड उसके ऊपर ही क्लोज किया है, विच इज़ अ गुड साइन। तो ट्रेंड के परस्पेक्टिव में बात करी जाए तो यस, सारे ही टाइम फ्रेम्स पे एक बुलिश ट्रेंड मार्केट में नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मोमेंटम ऑसिलेटर्स की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टोकेस्टिक्स की। तो हमने देखा था कि पिछले वीक में मार्केट पूरा ही रिकवरी के मूड में रही थी, जिसके चलते स्टोकेस्टिक्स पे एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ था एंड वो बुलिश क्रॉसओवर अभी भी मेंटेन्ड है। तो जब भी स्टोकेस्टिक्स पे बुलिश क्रॉसओवर होता है तो ये बेसिकली मार्केट में बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, मार्केट में ट्रेंड अप है एंड लुकिंग एट द स्टोकेस्टिक्स, मार्केट में मोमेंटम भी बुलिश है, जो कि तेजी के कंटिन्यूएशन के साइंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें एमएसीडी की, तो सबसे पहले इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो एमएसीडी अपने सिग्नल लाइन के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में है, जो कि सजेस्ट करती है मार्केट में बुलिश ट्रेंड को। अगर मैं बात करूं एमएसीडी की लोकेशन रिलेटिव टू इट्स सिग्नल लाइन, तो हमने देखा कि एमएसीडी ने अपनी सिग्नल लाइन के नीचे क्रॉस दिया था 6 सितंबर को। एंड उसके बाद हमने देखा कि ये जो दोनों लाइंस का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हुआ। एंड
हमने देखा कि थर्सडे की जो प्राइस रिकवरी थी उसके चलते एमएसीडी ने वापस अपवर्ड स्लूप ले लिया है। एंड अभी अगर हम देखें फ्राइडे की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो हम देख सकते हैं कि एमएसीडी जो है बिल्कुल अपने सिग्नल लाइन के पास है। एंड आने वाले एक दो दिन में अगर वापस मार्केट पॉजिटिवली बिहेव करती है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। तो एमएसीडी जब पॉजिटिव टेरिटरी में होती है एंड अपनी सिग्नल लाइन के नीचे क्रॉस करती है तो वो साइन होता है वीकनिंग ऑफ बुलिश मोमेंटम का। बट यहाँ पे हमने देखा कि वीकनिंग ऑफ बुलिश मोमेंटम हुआ है एमएसीडी पे, बट अब ये बुलिश क्रॉसओवर के लिए वापस से तैयार हो रही है। लोकेशन इसकी अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में है, जो कि हमें सजेस्ट करता है कि मार्केट का जो बुलिश ट्रेंड है वो अभी भी इंटैक्ट है, बट मोमेंटम अकॉर्डिंग टू एमएसीडी कम है। बट जैसे ही ये क्रॉसओवर होगा तो वो साइन होगा मार्केट में लौटते हुए मोमेंटम का, एंड उसके बाद मार्केट सिग्निफिकेंट रैली विटनेस कर सकती है ऑन द हायर साइड। तो ये बात हो गई मोमेंटम इंडिकेटर्स की। अब हम फटाफट बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस की। तो हमने देखा था कि थर्सडे को मार्केट ने रिलेटिवली काफ़ी लंबी ट्रेडिंग रेंज फॉर्म करी थी, एंड इस तरीके की ट्रेडिंग रेंजेस के बाद जनरली देखा गया है कि मार्केट में आने वाले एक दो दिन थोड़ा सा नैरो रेंज में ट्रेड करते हुए हमें मार्केट नज़र आती है। एंड उसी के रिजल्ट में हमने देखा भी था कि फ्राइडे को मार्केट ने एक नैरो रेंज में टाइम स्पेंड किया था। तो लुकिंग एट फ्राइडेज रेंज हम कह सकते हैं कि आज के सेशन के लिए 25,292 जो है इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। 25,290 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो उस केस में फिर हम देखेंगे कि 25,200 25,150 तक के लेवल्स को निफ्टी हिट करने की कोशिश कर सकती है। रेजिस्टेंस की यहाँ पे बात करी जाए तो 25,440 एंड 25,570 के लेवल्स रहेंगे। वीकली टाइम फ्रेम के लिए भी सेम है एंड डेली टाइम फ्रेम के लिए भी सेम एरिया रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा। तो ऊपर में अगर 25,440 क्रॉस कर देती है मार्केट तो अगला हर्डल जो है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 25,570 लेवल्स। बट उसके अलावा जैसे कि मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने थर्सडे को एक लार्ज प्राइस रेंज देखी थी एंड सच काइंड ऑफ प्राइस रेंजेज आर फॉलोड बाय कंसोलिडेशन फेजेज, या फिर हम कह सकते हैं कि नैरो रेंज के सेशंस को लेके आती है ये। तो अगर आज का भी सेशन मार्केट नैरो रेंज में स्पेंड कर दे तो इट वोंट बी ए सरप्राइज। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल ये एक्सपेक्ट करते रहें कि यस फोर्सिबली हम फोर्स करें कि मार्केट को नैरो रेंज में ही टाइम स्पेंड करना चाहिए। इसके लिए हमने एक ट्रिगर ले लिया है कि अगर ऊपर में 25,440 का लेवल क्रॉस करके मार्केट कुछ 15-20 मिनट का टाइम उसके ऊपर स्पेंड करती है तो हो सकता है कि मार्केट हमारा जो नैरो रेंज की मूवमेंट वाला जो कंसेप्ट है उसको कहीं ना कहीं इनवैलिडेट कर दे एंड फिर मार्केट रैली करने की कोशिश करे। एंड नीचे में मैंने बता ही दिया कि 290 अगर ब्रेक होता है तो नीचे में फिर 25,200 एंड 25,150 तक के लेवल्स आसानी से मार्केट आपको दिखा सकती है। अब फटाफट एक नज़र मार लेते हैं ऑप्शंस के डेटा पे एंड पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस हमने परफॉर्म किया है क्या ऑप्शंस का डेटा भी इसको सपोर्ट करता है, या फिर ऑप्शंस पे कुछ अलग ही पिक्चर हमें नज़र आती है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं पहले हम वीकली ऑप्शंस कवर करेंगे जो कि 19 सितंबर को एक्सपायर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डेटा तो फ्राइडे को हमने देखा था कि मार्केट एक नैरो रेंज में घूमी थी, जिसके चलते कॉल्स के भी प्रीमियम ड्रॉप हुए थे एज वेल एज पुट्स के भी प्रीमियम ड्रॉप हुए थे। एंड ऐसे में हम देख सकते हैं कि ओ आई है जो कॉल साइड में भी इंक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लें हम ओ आई में शॉर्ट कवरिंग की, तो हम देख सकते हैं कि 24,500 का जो स्ट्राइक है यहाँ पे पुट साइड में हमने लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिला है, क्योंकि प्रीमियम्स ड्रॉप हुए हैं एंड प्रीमियम ड्रॉप्स होने के चलते ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है। ये कहीं ना कहीं लॉन्ग अनवाइंडिंग को सजेस्ट करता है। एंड इसके अलावा 24,000 का स्ट्राइक जो है यहाँ पे भी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुए। एंड इसके अलावा अगर देखा जाए तो 22,400 की स्ट्राइक पे शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं, बहुत दूर है वो की। 24,900 की स्ट्राइक पे शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं एंड 25,200 की स्ट्राइक पे भी शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं एंड अच्छे खासे शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं। तो लुकिंग एट द ऑप्शंस डेटा फ्राइडे के अकॉर्डिंग भी जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो 25,200 को एक सेफ लेवल मान के चल रहे हैं फॉर पुट सेलिंग।
एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं इन द मनी कॉल्स की, तो यहाँ पे 25,000 की स्ट्राइक पे जो है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, एंड इसके साथ साथ 25,200 के स्ट्राइक पे भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। इसको अब हम शॉर्ट कवरिंग बोलें या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलें, क्योंकि हमने देखा था कि देयर वाज अ प्रीमियम ड्रॉप ऑन ऑल द स्ट्राइक्स, तो फिर इसको भी हम अनवाइंडिंग के तौर पे ही कंसीडर करेंगे, यानी कि पुट्स में भी अनवाइंडिंग हुआ है, बट पुट साइड में आउट ऑफ द मनी पुट्स में अनवाइंडिंग हुआ है, वहीं पे इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग हुआ है, जो कि एक कंफ्यूजन की स्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है। नियर बाई ओटीएम पुट्स की कॉल्स की मैं बात करूं तो 25,400 के स्ट्राइक पे ओआई एडिशन देखने को मिला है, जो कि सजेस्ट करता है कि 25,400 को क्रॉस करना मार्केट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा या फिर इतना आसान नहीं होगा। एंड यस, अगर एक बार 25,400 के ऊपर मार्केट निकलती है तो उसके बाद कोई बड़ा बैरियर भी नहीं है, 25,600 तक भी मार्केट आसानी से ट्रेवल कर सकती है। अगर बात करें हम हाईएस्ट ओआई की नियर बाई स्ट्राइक्स पे, तो 25,400 पे ही हाईएस्ट ओआई है नियर बाई स्ट्राइक्स पे होल साइड में, एंड इसके बाद 26,000 के स्ट्राइक पे हाईएस्ट ओआई है। तो 25,400 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। एज पर और टेक्निकल एनालिसिस लेवल 25,440 हमारा रेजिस्टेंस बनता है। तो ये जो एरियाज है 25,400 से 440 इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट रहेंगे। डाउन साइड में अगर बात करी जाए तो 25,200, हमने कहा टेक्निकली कि 25,290 का लेवल क्रॉस होता है नीचे में, तो फिर 25,200 तक मार्केट आसानी से ट्रेवल कर सकती है। तो 25,200 जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। तो लुकिंग एट द वीकली ऑप्शंस डेटा, हम कह सकते हैं कि 25,200 से 25,400 का जो एरिया है वो इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज रह सकता है मार्केट के लिए, एंड की सपोर्ट जो है वो 25,000 पे रहने वाला है। तो जब तक 25,000 के नीचे नहीं जाती है निफ्टी, तब तक मार्केट का ट्रेंड वोलेट नहीं होगा। अगर मैं बात करूं पीसीआर की, तो इट स्टैंड्स एट 1.1, जो कि न्यूट्रल से थोड़ा ऊपर है एंड सजेस्ट करता है कि मोर पुट्स आर बीइंग बुट, एंड साथ में ये ट्रिगर करता है कि मार्केट में वापस से हेजिंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। मैक्स पेन की अगर मैं बात करूं तो इट स्टैंड्स एट 25,300 लेवल, जो कि सजेस्ट करता है कि जो एक्सपायरी है वो इसी स्ट्राइक के आसपास हो सकती है। बट ध्यान रहे, मैक्स पेन का डेटा एवरी डे रियल टाइम जैसे ही ट्रेडिंग चलती है, ओपन इंटरेस्ट चेंज होता है, तो मैक्स पेन का डेटा भी चेंज होते रहता है। तो अगर मंडे को आपने मैक्स पेन देखा एंड आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि थर्सडे को वहीं पे एक्सपायरी होगी, तो दैट विल बी अ रॉन्ग आइडिया। इसलिए हम मैक्स पेन को एवरी डे ट्रैक करते हैं, एंड जब प्राइस मैक्स पेन से काफ़ी दूर होते हैं तो उस अपॉर्चुनिटी को एज ए ट्रेड अपॉर्चुनिटी हम कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करें अगर हम मंथली एक्सपायरी के ओपन इंटरेस्ट डेटा की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मंथली एक्सपायरी पे 25,000 के स्ट्राइक पे कॉल में ओआई में डिक्रीज देखने को मिला है, एंड वहीं पे हमने 25,200 के स्ट्राइक पे भी ओआई डिक्रीज देखने को मिला है। सिंस ये दोनों ही स्ट्राइक्स इन द मनी हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो होल सेलर्स रहे होंगे वो कन्विंस कर पा रहे होंगे कि मार्केट इज गोइंग टू एक्सपायर अबोव 25,000 लेवल इन दिस मंथ। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई थी उनको सेफली एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं ओटीएम पुट्स की बात करूं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 24,700 के स्ट्राइक पे भी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, एंड फिर 24,500 के स्ट्राइक पे भी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, एंड 600 के स्ट्राइक पे भी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि जो डीप ओटीएम पुट्स हैं वहाँ पे हर जगह लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिला है। इसका रीजन सिंपल है कि जो ऑप्शन सेलर्स हैं उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाए होंगे पुट्स में जब मार्केट नीचे थी, एंड क्योंकि मार्केट सिग्निफिकेंटली ऊपर आ चुकी है, तो बिकॉज ऑफ द टाइम डीके काफ़ी डिक्रीज हुआ होगा ऑप्शंस के प्रीमियम में, एंड नाउ दे आर कवरिंग देयर पोजीशंस इनटू प्रॉफिट, तो उसकी वजह से। एंड अगर हम बात करें नियर दी मनी स्ट्राइक्स की, तो यहाँ पे पुट में हर जगह ही ऑलमोस्ट क्राउड देखने को मिला है, यानी कि शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिले हैं, जो कि सजेस्ट करता है कि जो पुट सेलर्स हैं वो नीचे से अपनी पोजीशंस को कवर करके थोड़ा ऊपर के स्ट्राइक्स पे शिफ्ट कर रहे हैं, जो कि हमें सजेस्ट करता है कि मार्केट का जो सपोर्ट लेवल है वो धीरे धीरे अपवार्ड शिफ्ट कर रहा है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें कॉल साइड के डेटा की, तो जैसे कि मैंने बताया था इन द मनी कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है। आउट ऑफ द मनी कॉल्स की अगर हम बात करें तो
कोई सिग्निफिकेंट एडिशन देखने को नहीं मिला है पिछले वीक में, तो यहाँ पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट का जो बायस है वो भी अभी तेजी की तरफ ही झुका हुआ है, एंड मार्केट में थोड़ा सा तेजी की ही परसेप्शंस ज़्यादा बनी हुई हैं, जिसके चलते कोई सिग्निफिकेंट ओआई एडिशन देखने को नहीं मिला है कॉल साइड में। अगर मैं बात करूं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की, तो पुट साइड में इट स्टैंड्स एट 25,000 लेवल। तो 25,000 बहुत ही क्रूशियल लेवल है अभी के लिए। एंड कॉल साइड में अगर हाईएस्ट ओआई की बात करें तो 25,500 पे है, एंड ये भी कोई बहुत सिग्निफिकेंट लेवल नहीं है मंथली डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो। इसके बाद जो कहीं पे ज़्यादा ओआई स्टैंड करता है तो वो 26,000 के स्ट्राइक पे स्टैंड करता है। तो 25,500 एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो इमीडिएटली तो मार्केट 26,000 से 25,500, सॉरी 25,000 से 25,500 के बीच में ही ट्रेड करने की कोशिश करेगी। बट इन केस अगर ये 25,500 के ऊपर टिकना शुरू कर देता है तो फिर ऊपर में 26,000 तक के रेंजेस को ओपन कर देगी। तो गाइस, अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं एंड नए नए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो आप कमेंट्स में मेरे को बता सकते हैं कि अगर आपको चाहिए कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं एक्सप्लेन करूं डिटेल में कि किस तरीके से हम ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, एंड किस तरीके से बदलता हुआ ओपन इंटरेस्ट मार्केट की ट्रेंड को इम्पैक्ट कर सकता है, तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो पोस्ट करूंगा। बट उसके लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें, एंड फिर मैं एक अच्छा सा वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूंगा ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। यहाँ पे अगर मैं बात करूं पीसीआर की, तो पीसीआर स्टैंड्स एट 1.6, जो कि हमें सजेस्ट करता है कि मार्केट अपने हाई के पास है, बट एट द सेम टाइम फियर फैक्टर भी है, हेजिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ी हुई हैं, जिसके चलते मार्केट में पुट्स की पोजीशंस बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं। एंड पीसीआर अगर 1.6 के आसपास है तो कन्वेंशनल जो थॉट है वो हमें सजेस्ट करती है कि मार्केट में बेरिश टेंडेंसी है, मतलब कि किसी भी पॉइंट इन टाइम मार्केट में सडन फॉल्स आ सकते हैं। मैक्स पेन की अगर हम बात करें तो 25,100 पे ये स्टैंड करता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। हमने जब वीकली मैक्स पेन देखा तो ये 25,300 पे था, एंड मंथली मैक्स पेन अगर हम देखते हैं तो ये 25,100 पे है। यानी कि वीकली मैक्स पेन इज हायर देन मंथली मैक्स पेन। तो ये वीक में मार्केट कैसे ट्रेड करती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इन केस अगर इस पूरे वीक में मार्केट 400 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाती है तो फिर अगले वीक में भी मार्केट कहीं ना कहीं स्टेबल रहने की कोशिश कर सकती है। बट इन केस अगर ये वीक में मार्केट ने 400 का लेवल क्रॉस कर दिया तो फिर जो मैक्स पेन है मंथली एक्सपायरी का वो भी अपवर्ड शिफ्ट करेगा, एंड वो अगेन मार्केट का जो बुलिश टेंडेंसी है उसमें थोड़ा सा फ्यूल डालने की कोशिश करेगा। तो ये बात हो गई मैक्स पेन की डेटा की। अब फटाफट देख लेते हैं कि आज के सेशन के लिए क्या क्या पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज हमारे लिए बन सकती हैं। तो अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने देखा कि पिछले वीक में हमने एक नैरो रेंज देखी थी फ्राइडे को, एंड उससे पहले हमने एक लार्ज रेंज देखी थी थर्सडे को। एंड थर्सडे की रेंज के अगेंस्ट हमारा जनरली मानना ये होता है कि अगले एक दो दिन मार्केट जो है वो रेंज बाउंड टाइम स्पेंड कर सकती है। तो आज के सेशन में अगर कोई दो तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक तो बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटजी हम रख सकते हैं, क्योंकि लार्जर पिक्चर के साथ अगर हम बने रहना चाहेंगे तो बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटजी आई थिंक कैन बी अ गुड आइडिया। तो ऐसे में हम बाय ऑन डिक्लाइन रखें, यानी कि 25,150 के आसपास अगर निफ्टी आए तो फिर हम बाय करें, तो दैट विल बी अ गुड आइडिया। एंड दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये जो नैरो रेंज है इसके ब्रेकआउट का हम वेट करें। इसमें हम 25,430 यानी कि 25,440 के ऊपर जब मार्केट क्रॉस करेगी तो उस टाइम पे हम बाय ट्रेड प्लान करें। उस केस में 25,380 हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, एंड 25,540 से 25,570 तक के हमारे टारगेट्स हो जाएंगे। तो ये दो पॉसिबल ट्रेड्स हम कर सकते हैं। मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, तो आज के सेशन के लिए मैं बेयरिश ट्रेड सजेस्ट करना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप सेल ट्रेड करके जाते हो, वैसे तो एक पॉसिबल एंट्री बन सकती है 25,290 के नीचे हम एक शॉर्ट सेल प्ले कर सकते हैं। बट उस केस में फिर यू हैव टू बी क्विक इनफ टू बुक योर प्रॉफिट समवेयर अराउंड 25,220 एंड 200 लेवल्स, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड अप है तो किसी भी टाइम पे मार्केट में ना शार्प बाउंस आ सकते हैं। तो ये है। एंड अगर मान लीजिए आप 25,290 के नीचे एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करते भी हो तो उसका जो स्टॉप लॉस है दैट हैज़ टू बी अराउंड 25,350 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए, उससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए।
तो आज के मार्केट इनसाइट के लिए इतना ही। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, सो दैट वो लोग भी प्रॉपर मार्केट एनालिसिस के साथ अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़।